जिस भारत का पूरे यूरेशिया में सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक बहुत बड़ा साम्राज्य था, और आज भी जो है उसकी जड़ें नष्ट नहीं हुई हैं। माना कि उसके ऊपर बहुत वार हुए हैं, प्रहार हुए हैं, क्षत विक्षत हुआ है, लेकिन उससे जो उसकी जड़ें हैं वो हिली नहीं हैं। और दूसरे बहुत बोनी विचारधाराएं हैं, वो तो खुद उनकी चूल्हे अपने आप ही हिली हुई हैं, कोई हमने नहीं हिलाई है और हम किसी को हिलाना भी नहीं चाहते। लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर जो भारत और भारतीयता को नष्ट करने के लिए जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने बहुत प्रामाणिकता से काम किया है। और उसके लिए उनकी एक विश्व में प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया, उसका नाम, जो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं या सोशल मीडिया आदि को समझते हैं, वो उसको बहुत उन्होंने पढ़ा है। और पूरे विश्व के बौद्धिक जगत में जो बहुत चर्चित नाम है और उनके काम हैं, ऐसे श्री राजीव मल्होत्रा जी से मैं कहूंगा कि वो आज सबको निष्कर्ष के रूप में अपना प्रबोधन दें। आज उनका ये प्रथम प्रबोधन होगा, और उसके बाद हम चाहेंगे कि वो एक लंबी श्रृंखला भी पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत और भारत की क्या आवश्यकता, उपादेयता है, उसकी क्या भूमिका है भारत की पूरे विश्व में, उसको लेकर के वो आगे भी इस एक व्यापक चर्चा हमारे बीच में करेंगे। पतंजलि योगपीठ आकर के उन्होंने देखा है, और यहाँ के प्रकल्पों से वो बहुत अभिभूत भी हैं। आचार्य कुलम में भी वो गए और मुझसे आकर के कहने लगे कि बाबा जी, जो ये आचार्य कुलम है, ऐसी तो शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में होनी चाहिए। हमने कहा संकल्प तो हमारा यही है, ये तो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है। और भारत की शिक्षा दीक्षा, और क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन, मैंने बार बार इस बात को कहा है, वो शिक्षा के परिवर्तन से होगा। आधार वो है, नींव वो है, और उसके ऊपर ये व्यवस्था परिवर्तन का भवन खड़ा होगा। मैं आदरणीय श्री राजीव जी से प्रार्थना करूंगा कि वो सबको संबोधित करे। धन्यवाद स्वामी जी। मेरे को कई वर्षों से स्वामी जी से मिलने की बहुत आशा है, बहुत डिज़ायर है कि मैं स्वामी जी से मिलूं, क्योंकि हमने इनके बारे में सुना है, इनके बारे में पढ़ा है, इनकी प्रोडक्ट्स को हमने इस्तेमाल किया है, और इनकी टेलीविज़न में भी बहुत देखा है, और आज यहाँ पर आके बहुत हमें खुशी हुई। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि हम भारत में पैदा हुए और 20 साल की उम्र तक हम दिल्ली में रहे, और अंग्रेज़ी माध्यम में हमारी एजुकेशन हुई। हमारे पेरेंट्स ने हमको अंग्रेज़ी स्कूल कॉलेज में भेजा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भेजा, और उसके साथ ही घर में बहुत हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में हमको सिखाया गया। और क्यों ये दोनों चलते गए, जैसे तभी मेरे को अच्छा लगा कि ये जो स्कूल है यहाँ पर, ये संस्कृत भी सिखाएगा, संस्कृत की नॉलेज भी सिखाएगा और मॉडर्न नॉलेज भी सिखाएगा। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हमको फॉर्मल एजुकेशन भी संस्कृत की मिल सके। तो जो स्कूल की एजुकेशन थी वो सारी अंग्रेज़ी की थी, लेकिन घर की एजुकेशन सारी हमारी संस्कृति की से जुड़ी हुई थी। तो हमारे को धर्म के बारे में और पूजा पाठ के बारे में और तीर्थ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, योग, इन चीज़ों के बारे में बचपन में घर में काफ़ी सिखाया गया था। तो जब हम अमेरिका गए 20 साल की उम्र के थे, तो वहाँ भी हमने जो अपने अंदर आध्यात्मिक विचार हैं और अंदर अपनी साधना है उसको नहीं छोड़ा, लेकिन हम बाहर से हमारा जो बिज़नेस था, प्रोफेशन था, वो बिल्कुल पहले मल्टीनेशनल में थे, फिर हमारा अपने बिज़नेस शुरू हो गया, फिर कंसल्टिंग की, ऐसे काम ऐसे किए। तो हमको दोनों संस्कृतियों, दोनों सिविलाइजेशंस के बारे में हमको पहचान है। और फिर हमने करीब 20 साल हुए ये सब कुछ छोड़ दिया और ये फैसला किया कि हम इन दोनों तरफ हमको नॉलेज है, इसको हम कंबाइन करके कैसे एक नई तरह की विचारधारा शुरू करें, जो विचारधारा ऐसी है कि हम भारतीय दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से विदेश को देखें, उनको अपनी तरफ से, अपनी तरह, अपने विचार से उनको हम समझें, ताकि हम उनको जवाब दे पाएं, ताकि हम उनको भी सिखा सकें कुछ
अभी तक तो वो हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 200 सालों की, और वो हमको स्टडी करते आ रहे हैं, जिसको इंडोलॉजी कहते हैं, वो मतलब इंडिया की स्टडी वो करते आ रहे हैं 200 सालों की। जर्मन लोग, फ्रेंच लोग, ब्रिटिश लोग, अमेरिकन लोग ये करते आ रहे हैं। जो वर्ल्ड के सबसे बड़े संस्कृत के जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो विदेश में हैं। कई पुराने जो शास्त्र हैं उनकी ओरिजिनल कॉपीज भी वहीं पड़ी हैं, यहाँ नहीं पड़ी, उधर म्यूजियम में पड़ी हैं। अब ये हमको बहुत अफसोस होता है कि हमको कुछ इंडिया के पुराने शास्त्र के बारे में या पुराने इतिहास के बारे में कुछ ढूंढना हो तो यहाँ लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। वो ब्रिटिश में इंडिया हाउस में मिलेगा या हार्वर्ड लाइब्रेरी में मिलेगा। वहाँ बहुत मुश्किल से कुछ पैसा दे के या कुछ तरीके से निकालना पड़ता है। इंडिया हाउस में कुछ इतने पाउंड्स पर पेज आप स्कैन कर सकते हैं, वो हमारी चीज़ उनके पास पड़ी हुई है। तो हमारे को ये इंटरेस्ट है कि हम ऐसे स्कॉलर्स को, विद्वान को पैदा करें जो ये काम आगे ले जाने की जिनमें इंटरेस्ट हो। और ये एक दो आदमी का काम नहीं है, 10-15 आदमी का काम नहीं है, ये तो 1000-2000 के बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। और इन लोगों को 1-2 पीढ़ियाँ इसी में लगने के बाद ही इसका कुछ असर होगा। तो अभी तक हमने 3 पुस्तकें निकाली हैं, 2 पिछले 2 सालों में, और अभी दिसंबर में एक और निकलेगी, नेक्स्ट ईयर 2 और निकलेंगी। तो इस तरह हमारी करीब 10 पुस्तकें निकलेंगी जो हमारी रिसर्च के बारे में हैं। तो ये जो 2 पुस्तकें अभी निकली हैं, एक का तो हिंदी में निकल चुका है, ट्रांसलेशन अभी निकला है, और दूसरी का दिसंबर तक निकल आएगा। तो मैं कुछ उन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ब्रेकिंग इंडिया, जो स्वामी जी ने कहा, और दूसरी बुक है विभिन्नता, जो हिंदी का नाम है। अब इन दोनों में हम हिंदू धर्म दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं। और जो महाभारत है, महाभारत खत्म नहीं हुई, महाभारत अभी भी चल रही है, अभी महाभारत चल रही है। इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो एक तरह की महाभारत है, एक अलग तरह की महाभारत है। और कुरुक्षेत्र एक हरियाणा में छोटा शहर नहीं है, ये सारी दुनिया में कुरुक्षेत्र ही बन गया है एक तरह से, क्योंकि जो आइडियोलॉजीज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, इनकी आपस में टक्कर हो रही है। ये जैसे मल्टीनेशनल का विचार है, जैसे वो स्ट्रक्चर है, वो धरती से जुड़े हुए नहीं है, उनको एक पर्टिकुलर धरती से इतना प्यार नहीं है। और जो दूसरा है, किसान है, जो नेचुरल तरीके से चल रहा है, वो दूसरे सिस्टम से चल रहा है। तो इनकी भी आपस में टक्कर हो रही है, पॉलिटिक्स में टक्कर हो रही है, रिलीजन में टक्कर हो रही है, सब चीज़ों में हो रही है, भाषा में हो रही है। तो इसको हमने दोनों तरफ से समझने के बाद ये फैसला किया कि हम भारतीय दृष्टि से इस विचार के बारे में पुस्तकें निकालें। और वो पुस्तकों हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन हो रही है, और हमारी पुस्तकों की तमिल में ट्रांसलेशन हुई है, गुजराती में हो रही है, कन्नड़ा में, मराठी में हो रही है। ये आपको पुस्तक लिखने की प्रेरणा कैसे हुई? पुस्तक लिखने की प्रेरणा ऐसे, हाँ, बहुत अच्छी बात है। पुस्तक पहले तो हमारे को अपनी प्रेरणा कैसी हुई कि मैं अपना काम वाम छोड़ के चले जाऊं। आपने बिजनेस कब से बंद कर दिया? 1994। तो फिर बिजनेस आपका तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अमेरिका में काफी पैसा कमाने के लिए आदमी अमेरिका जाता है, इनका भी मन तो यहीं रहता है जी। तो पैसा का एक तरफ इतना पैसा का वो जो लोगों में तो रहता है ना, सुख सुविधा, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, फिर वो सब छोड़ के इधर कैसे? तो हमारे एक अंदर से चेंज आया, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आया, अंदर से शिफ्ट आया। और ये जो अंदर, बीच बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी के शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि इतने दिन वो अंग्रेजी बोलते रहे, पढ़ते रहे, तो बीच में हिंदी के लफ्ज थोड़े से। अब मैं हिंदी तो दोबारा सीख रहा हूँ। अभी मैं पिछले 1 साल से हिंदी बोलनी शुरू की। ये पहले तो हिंदी बोल नहीं पाते थे, अभी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और वो परिष्कृत हो जाएगी। इनको अभिनंदन है इसके लिए भी। तो हमारे को वेदांत से, अपनी धर्म से कभी हमने सेपरेट नहीं किया। चाहे जो भी भाषा बोलें, चाहे जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, ये हमने कभी एक दिन के लिए भी सेपरेट नहीं किया। और हमने काफ़ी गुरु से इनिशिएशन भी ली, कई तरह के मेडिटेशन में, कई तरह की साधना में इनिशिएशन ली, और वो हम करते ही गए, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन 94-95 के टाइम में हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई
ऐसे द्वंद्व आए, ऐसी कंफ्यूजन आए, चैलेंजेस भी आए कि जिनके कारण अंदर से जो जवाब आए वो जवाब ये थे कि अब और पैसा कमाने का क्या फ़ायदा और ये बिजनेस चलाने का क्या फ़ायदा। अंदर से हमारे को कुछ ऐसी आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम उनको रिसर्च करने के लिए, उनके पीछे जाने के लिए हमारे में ये प्रेरणा आई। और जब ये प्रेरणा आई, इतनी ज़ोर से आई प्रेरणा कि हमने जब अपने जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे, जो भी अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे जो बिज़नेस थे, हमने उनको इकट्ठा करके जब ये बोला कि हम तो ये छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी ने ये यकीन भी नहीं किया। सबने कहा ये तो मजाक कर रहा है, ये तो इतना 24/7 चलता रहता है, भागता यहाँ वहाँ, बिल्कुल एम्बिशियस बिजनेस, कितना सक्सेसफुल, ये कैसे क्या बोल रहे हैं, ये तो कभी नहीं करेगा, ये तो कोई या मजाक कर रहा है। किसी ने वो कहा अच्छा तू जाके कहीं साइकेट्रिस्ट के पास चले जा, शायद तेरे को कुछ हो गया है। कोई कहता कि तेरे को कोई मिड लाइफ क्राइसिस है, तेरे को छुट्टी चाहिए 1 महीने के लिए, तू रिलैक्स कर ले तो ठीक हो जाएगा, तो पता नहीं तो वो क्या हो गया। लेकिन वो जो बात आ गई हमारे में, पागलपन लाइलाज हो गया। वो हाँ जी, वो कभी छुट्टी नहीं, वो उसमें हम लगे रहे। पिछले करीब 19-20 साल उसमें हम लगे रहे। और एक बार किसी नए लाइफ में, नए आइडिया में एक बार इतनी पैशन हो जाए, इतना जोर से इंसान चलना शुरू करे, तो फिर जो पहले लाइफ था, ये था वो था, वो तो फिर कुछ भी नहीं रहा, उसमें तो हमारा दिल नहीं रहा। अब जब हम उस तरह के लोगों को मिलते हैं, हम उनकी बात समझ सकते हैं कि कैसे इनमें बहुत एम्बिशन है, तो जितना भी वो कमाते हैं और भी चाहिए, जितने 20 बिजनेस तो 40 चाहिए, हम समझते हैं उनकी बात। लेकिन हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, बहुत हम किस्मत वाले मानते हैं कि हमारे को ये मौका मिला, हमारे को अच्छे गुरु मिले, हमारे को प्रेरणा आई, हमारे को ये मौके मिले ताकि हम इन चीज़ों से आगे भी जा सके। ये हमारी। तो फिर जब हमने एक फाउंडेशन शुरू की है, जिसका नाम है इन्फिनिटी फाउंडेशन, तो उसमें जो हमने कमाए थे, जो हमारे तो हमने उसमें डोनेट करके ये फाउंडेशन चलाई। तो हमने ये सोचा कि हमको अब प्रेरणा आती जाएगी कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। तो पहले हमारा सारा सिस्टम क्लियर नहीं था जैसे अब है। पहले तो हम सिर्फ प्रेरणा करते थे कि अब हमको रास्ता दिखाओ, तो हमको रास्ता जैसे दिखता गया वैसे हम चलते गए। तो पहले अभी हमने 4-5 बार ये हमने फाउंडेशन के विजन जो है, दृष्टि है, वो एडवांस की है, चेंज की है। पहली दृष्टि जो थी, जो सबसे पहली वेबसाइट थी, उसमें लिखा था कि ज्ञान और करुणा, इन दोनों चीज़ों पर हमारा जोर लगेगा। ये हमारी पहली फेज 1 कि ज्ञान और करुणा, विजडम और कंपैशन जिसको कहते हैं, इस पर हम काम करेंगे। और जो करुणा है वो तो ये है कि जैसे लोग दान देते हैं, जैसे कोई अस्पताल चलाते हैं, कोई बीमारी का इलाज कराते हैं, उसमें हमने डोनेशंस दी फाउंडेशन ने। और जो ज्ञान था वो एजुकेशन में लग गए। तो इसमें कुछ सालों के बाद हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वधर्म है, वो ज्ञान में चला गया। कि ये हमको ये पहले महसूस हुआ कि अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भारत के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, धर्म के बारे में ठीक तरह से नहीं सिखाया जा रहा। क्यों नहीं सिखाया जा रहा? तो हमने उस प्रोजेक्ट को पकड़ लिया कि हम इनको ठीक तरह सिखाएंगे और इसके लिए रिसर्च करेंगे कि इनको ये बातें क्यों नहीं पता और क्यों नहीं इनको शौक के ठीक तरह से ये समझ सकें। तो हमने स्कूल वाले कई लोगों को, जहाँ पर हमारे बच्चे, एक लड़का लड़की जहाँ स्कूल जाते थे, बहुत वो अच्छा माना गया स्कूल है अमेरिका के टॉप 20 स्कूल्स में, तो उन लोगों को हमने ये प्रोजेक्ट दिया कि आपके स्टूडेंट्स को हम ऋषिकेश लेके आया करेंगे, इंडिया लेके आया करेंगे मार्च में। तो पहले हम 20 स्टूडेंट और कई टीचर्स को ले आए, गंगोत्री तक गए, काफ़ी जगह गए। तो उनमें इतना इफेक्ट हुआ, कई स्टूडेंट्स तो वापस जाके बिल्कुल चेंज हो गए, उनकी लाइफ ही बदल गई। तो इस तरह से हमने कई प्रोजेक्ट कॉलेजेस में शुरू किए, स्कूल्स में शुरू किए, और उससे हमको नॉलेज आई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और इनके बारे में, इनके मन में क्या क्या विचार हैं जो गलत हैं, जो ठीक होने चाहिए। और वो ये हमने रिसर्च की कि क्या कहाँ पर ये गवर्नमेंट का हाथ है अमेरिका में, कहाँ पर ये सिर्फ ये लोग इग्नोरेंट हैं, इनको पता ही नहीं है, अज्ञानी